हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट और डीएलएड के पाठ्यक्रम पर आधारित बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में से हम 30 प्रश्नों को बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होंगी, आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम भी पास है सी टेट का, तो आप लोग तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, दृष्टि दोष से पीड़ित बच्चों को किस लिपि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन है ब्रेल लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि और मार्गन लिपि। तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर आंसर इसका सही होगा। दृष्टि दोष से पीड़ित तथा अंधे बच्चों को ब्रेल लिपि यानी कि ब्रेल लिपि के माध्यम जो ब्रेल प्रणाली होती है उसके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या कहलाती है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, एफेजिया या एग्रेफिया। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को हम अफेजिया कहते हैं, यानी कि अफेजिया कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। समायोजन की प्रक्रिया है मानसिक होती है, स्थिर होती है, स्थानापन्न होती है या गतिशीलता होती है। तो इसका आंसर हमारा सही होगा, आंसर इसका सही होगा डी नंबर का। गतिशीलता जो होती है समायोजन की ही एक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं दृष्टि दोष युक्त बालक, श्रवण दोष युक्त वाले बालक या अधिगम अक्षमता वाले बालक या उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका उपरोक्त सभी। क्योंकि समावेशी शिक्षा जो होती है उसके अंतर्गत दृष्टि दोष और श्रवण दोष एवं अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को भी शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या है। अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या है। मूल्यांकन है, समस्या का ज्ञान है या विचार विमर्श है या विधि निर्माण है। तो इसका जो आंसर सही होगा, आंसर इसका सही होगा बी नंबर का, क्योंकि समस्या का ज्ञान अनुसंधान का प्रथम सोपान होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 किस पर बल देता है। चिल्लाने पर, रटने पर, करके सीखने पर या समस्या को हल करने पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 जो हो करके सीखने पर ज़्यादा बल देता है, जिसको हम लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 25 से 50 यानी कि टर्मन के अनुसार 25 से 50 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मूढ़ बुद्धि माना जाता है या मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। इसका सही आंसर होगा मूढ़ बुद्धि। टर्मन के अनुसार 25 से 50 बुद्धि वाला बालक जो होता है उसे मूढ़ बुद्धि का माना गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन, पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुनर्स्मरण ही स्मृति है, किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है अभिप्रेरणा, संघनन, व्यवहारवाद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, संघनन। संघनन सिद्धांत से ही जो पूर्व में एक बार सीखी गई अनुक्रिया पुनर्स्मरण की स्मृति मानी गई है वो संघनन को माना गया है। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश को डैश डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। परिवार और परिवेश के हिसाब से या बच्चे और परिवेश के हिसाब से या व्यवस्था और बच्चे के हिसाब से या बच्चे और व्यवस्था के हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर है, समावेशी शिक्षा का मानना ये है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के हिसाब से ही बदल देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों के पिछड़ने यानी कि शिक्षा के संदर्भ में के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। स्थूल बुद्धि, घर का वातावरण, स्कूल का निरंकुश वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, स्थूल बुद्धि यानी कि कम बुद्धि वाले बच्चों को के पिछड़ने का कारण स्थूल बुद्धि ही होता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है। प्रायोगिक विधि, प्रश्नावली विधि, रेटिंग स्केल विधि या केस स्टडी। इसका सही आंसर होगा केस स्टडी। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि केस स्टडी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना व उत्पादन में होती है, किसने कहा है। क्रो एंड क्रो ने, जेम्स ड्रेवर ने या स्क्रीनर ने या इसरेली ने।
क्वेश्चन नंबर 12, तो ये आंसर इसका होगा बी नंबर का, जेम्स ड्रेवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिकता का गुण पाया जाता है, मौलिकता का जो गुण है वो पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में, धनी परिवार के बालकों में, अपराधी बालकों में या सृजनशील बालकों में। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, सृजनशील बालक, क्योंकि विचारों तथा अभिव्यक्ति में मौलिकता का गुण सृजनशील बालकों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अनुबंध कितने प्रकार का होता है? 4, 3, 7 या 2? तो अगर हम बात करें अनुबंध की, तो अनुबंध मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक क्लासिकल अनुबंध होता है और दूसरा क्रिया प्रसूत अनुबंध होता है। अगला क्वेश्चन, बौद्धिक रूप से विकलांग बालक का उदाहरण है? अपराधी बालक, शारीरिक बालक या भाषा विकलांग या प्रतिभावान? इसका सही आंसर होगा भाषा विकलांग, क्योंकि बौद्धिक रूप से विकलांग बालक का ये भाषा विकलांग ही उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये कथन किसका है? स्पीयरमैन का है, रास का है या स्क्रीनर का है या क्रो एंड क्रो है का है? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, रास का। ये मनोवैज्ञानिक जो रास हैं उनका ये कथन है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये रास महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है कह रहे हैं? तो थॉर्नडाइक हैं या रास हैं या स्पीयरमैन हैं या टरमैन हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्पीयरमैन, सी नंबर का स्पीयरमैन। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो स्पीयरमैन ही है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संवेगात्मक गामक अवस्था की आयु है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष, 5 से 8 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। क्वेश्चन का ए नंबर का ऑप्शन ये सही होगा, जन्म से 2 वर्ष, क्योंकि पियाजे के अनुसार संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से और 2 वर्ष के बीच तक की ही मानी गई है, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 भाटिया बैटरी, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण। डी नंबर है ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर होगा मित्रों ए नंबर का, क्योंकि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है उसे देखिए बिने साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड टर्मन परीक्षण, गुड एनफ ड्रा ए मैन परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? थॉर्नडाइक, मैस्लो, स्किनर या पावलोव? तो देखिए इसका सही आंसर होगा सी नंबर, स्किनर। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक B.F. स्किनर हैं। अगला क्वेश्चन, माता पिता से उनके बच्चों को स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? अब क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय, आनुवांशिक या होम्योस्टैसिस या ए और बी दोनों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आनुवांशिक, क्योंकि माता पिता से उनके बच्चों को स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मित्रों अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा हो या आपको कुछ लगे कि इस पर सुधार होना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें एक बार, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। हमारा मेन उद्देश्य ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे, आप अपनी सफलता को हासिल करें। इसी उद्देश्य से हम आपके साथ मेहनत करके और लगातार आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ श्रृंखलाएँ लाते हैं और आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो बना बना करके। आगे 22 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के किस सिद्धांत में सामान्य कारक जी तथा विशिष्ट कारक एस का समर्थन किया गया है? द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत या पादानुक्रमिक सिद्धांत? इसका सही आंसर होगा दोस्तों द्विकारक सिद्धांत, क्योंकि सामान्य कारक जी तथा विशिष्ट कारक एस का समर्थन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में किया गया है। अगला क्वेश्चन, रमेश की बुद्धि लब्ध 90 से 110 के मध्य है, तो वह है प्रखर बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, सामान्य बुद्धि है या विशिष्ट बुद्धि है?
इसका ऑप्शन सही होगा सी नंबर का, सामान्य बुद्धि, क्योंकि 90 से 110 के मध्य बुद्धि लब्धि वाले बालक को सामान्य बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, मास्लो, रोजर्स और मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। अधिगम के सूचना प्रक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स हैं। बच्चों का मूल्यांकन, अगला क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत और व्यापक परीक्षा द्वारा, मौलिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा या गृह कार्य द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक परीक्षा के द्वारा ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे के अनुसार आंत प्रज्ञ काल यानी कि अंतदर्शी अवस्था की आयु है 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या 8 से 10 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बिल्कुल, क्योंकि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पूर्व प्रत्यात्मक काल का समय जो होता है वो 2 से 4 वर्ष का होता तथा आंत प्रज्ञ जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है आंत प्रज्ञ काल का समय 4 से 7 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, मास्लो ने मानवतावादी अधिगम सिद्धांत में मानव मांगों को कितने भागों में विभाजित किया है 10, 3, 5 या 2। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी नंबर 5, क्योंकि मास्लो ने मानव मांगों को 5 भागों में विभाजित किया है जो जो इस प्रकार हैं। देखिए कौन कौन सी हैं उनको बारे में भी देख लेते हैं। दैहिक मांग, सुरक्षा मांग, सामाजिक मांग, आत्मसम्मान की मांग और आत्मसिद्धि मांग। इस प्रकार से 5 मांगें होती हैं। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म गतिक कौशल है चढ़ना, दौड़ना, खाना या लिखना। तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही होगा बच्चों? डी नंबर का, डी नंबर वाला सही होगा, क्योंकि लिखना जो होता है वो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। अगला क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति का कुल तीव्र उपद्रव है जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है। कथन है वैलेंटाइन, पियाजे, पीटी युंग या रास का। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी नंबर, पीटी युंग। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं स्वनिम, वाक्य, अर्थ या शब्द। जैसा कि सब लोगों को आपको पता ही, अगर आपकी स्टडी अच्छी चल रही है तो यहाँ पे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए इस प्रकार से 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न हैं बाल विकास के आपके पूरे हुए, और कल से 2 क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क के तौर पे आपको दिए जाएंगे, जो कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें उनके जवाब देंगे। देखते हैं किसकी कितनी स्टडी चल रही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि पूरे वीडियो में हमने आपसे इस बारे में जिक्र नहीं किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।